नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। सहायक आचार्य को लेकर के बड़े-बड़े खुलासे होते रहते हैं और बहुत ही मतलब जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते, वैसे-वैसे चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और आज भी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इस वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा, पूरा डिटेल में हम चर्चा करेंगे। अंतिम तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। पूरा हम लोग पूरा शुरुआती से लेकर के अंतिम तक अभी तक क्या सिचुएशन बन रहा है। अगर छात्रों की इतनी परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है, ये आपके लिए झटका या खुशखबरी है। सरकार का बड़ा खेल डीवी सक्सेस वाले तो जरूर देखेंगे, प्लस में नॉर्मलाइजेशन केस वाले वो लोग भी देखेंगे और बिना नियुक्ति वाले उनके लिए भी खास है। बड़ी जानकारी लेकर के आया हूँ, अंतिम तक रुकिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर होंगी धीरे धीरे। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे झारखंड सहायक आचार्य बहाली 26,001 पद, पूरा सच, पूरा पॉइंट बाय पॉइंट, यानी कि कुल कितने पद थे पूरा डिटेल में। बहुत सारे नए कैंडिडेट जो हमारी वीडियोस को देखते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता क्या किसके बारे में बात कर रहे थे। उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ 26,000 एक सहायक आचार्य का वैकेंसी निकलता है, जिसमें से आपको 26,001 पद थे। यह बहाली अभी पूरा नहीं हुई है। कुल मिलाकर के बात करें तो अभी हजारों सीटें खाली है। अब हम आगे बात करते हैं 2026 में टेंशन क्यों बढ़ी इस वैकेंसी को लेकर के। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 2026 की शुरुआत के बाद न्यूज़पेपर की खबर आई कि मतलब कि 26,001 पदों की बहाली हो चुकी है ना। पेपर में पता नहीं पेपर वाले पैसे लेकर के छाप देते हैं या क्या करते हैं, वहां पे लिखा गया कि 26,001 पदों की बहाली हो चुकी है। अब बचे हुए पद क्या नहीं होंगे, कैरी फॉरवर्ड होंगे, यानी कि सरकार सीट सरेंडर कर देगी। इसी कारण कैंडिडेट में डर और भ्रम फैल गया है ना। अब जाहिर सी बात छात्र जो है क्या करेंगे, न्यूज़पेपर पर विश्वास करेंगे, हमारे जैसे लोगों पर विश्वास करेंगे और हमारे जैसे बहुत सारे लोग उन पर विश्वास करेंगे। लगातार कई सारे लोग अपडेट देते रहे, उन पर विश्वास करेंगे। बट यहाँ पे जो अखबार वाले हैं ना, यहाँ पे ये लोग कर देते हैं बड़ा काम। कौन सा बड़ा काम किया है आप देखिए, ये लोग कर देते हैं कि सीट सरेंडर कर दी गई, मतलब कर देगी, और इसी कारण कैंडिडेट जो है घबरा गए हैं। अब यहाँ पे दिखेगा न्यूज़पेपर की खबरों की कितनी जानकारी सही रहती है ना। अगर हम लोग बात करें तो न्यूज़पेपर की जो जानकारी है ऑफिशियली आदेश नहीं होता है। न्यूज़पेपर में जो कटिंग होता है ना, न्यूज़पेपर वाले को न्यूज़ बेचना होता है, तो जिनके कारण ब्रेकिंग खबर निकाल करके छाप देते हैं। इसी कारण छात्र खरीद लेते हैं, छात्र को उसमें कुछ ना कुछ अपडेट रहता है, छात्र खरीद लेते हैं। ये आपको ऑफिशियल अपडेट रहता है। देखिए पहले भी अखबारों में लिखा गया था कि 9,000 शिक्षक बहाल हो गए है ना। अब 40-41 हजार बहाली जेटेट के बाद होंगी, लेकिन क्या हो रही है, क्या नहीं ना हो रही, क्या नहीं ना, यही चीजें निकल कर। लेकिन बाद में अब देखिएगा, बाद में आपका धीरे धीरे कम बेसी रिजल्ट आया ना, यानी कि यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में आपका रिजल्ट आ रहा है ना। बहाली जो है चलती रही, धीरे धीरे अभी भी चल ही रही। कोर्ट कचहरी मामला, कई लोग पिटिशनर बन रहे हैं, अपनी सीट रिजर्व करवा रहे हैं, तो कई लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पक्ष में फैसला आ जाए किसी न किसी तरीके से, है ना। ध्यान दीजिए आप, हाईकोर्ट की वास्तविक स्थिति क्या है। हाईकोर्ट की जो स्थिति बनी हुई है, क्या झारखंड हाईकोर्ट में डीबी सक्सेस कैंडिडेट के नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ केस लगातार सुनवाई चल रही है और हर केस में कॉमन लाइन क्या कि सीटें सरेंडर नहीं हुई, क्या सीटें सरेंडर नहीं हुई है ना, कैरी फॉरवर्ड नहीं है ना। 26,000 पद इसी भर्ती में पूरे किए जाएंगे। और आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कौन कौन से 26,000 मतलब कौन कौन जो 26,001 पद का दावेदार है। अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे लोग कम नंबर आए वो लोग भी इंतजार करते थे। नहीं दोस्त, आप अगला एग्जाम की तैयारी करिए ना। बहुत ही ज्यादा कम नंबर आए तो इस चीज में आपको इंतजार नहीं करना, टाइम वेस्ट होगा। अच्छा खासा नंबर आ रहा नहीं हुआ तब आप इंतजार कीजिए, है ना। 2-4 नंबर का फर्क हो रहा तब इंतजार कीजिए, समझ रहे। डीबी सक्सेस वाले लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं मिला, जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। अब यहाँ पे देखिए नॉर्मलाइजेशन से प्रभावित कैंडिडेट, जो लोग नॉर्मलाइजेशन से प्रभावित है वैसे कैंडिडेट के लिए, नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ जो कैंडिडेट है उनके लिए, और संशोधित सूची से जो बाहर हुए योग्य उम्मीदवार उनके, है ना, उनके लिए क्या है आपका ये उम्मीद है
लेकिन जिनके लिए अगर मैं बोलूँ कि आपका नंबर बहुत ही ज़्यादा कम है और आप उम्मीद कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं। और आपका नंबर बहुत कम है, पिटिशनर बन रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं, तो बहुत कम चांस है। रियलिटी बोल रहा है, बुरा लगे कोई नंबर आपको थोड़ा मोड़ा का डिफरेंस है तो आ जाएगा, है ना, संभावना ही इसकी। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इस चीज के बारे में थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। अपना भी दिमाग लगाइए आप लोग, ध्यान देगा। जब तक 26,001 पद पूरे नहीं भरते तब तक योग्य दावेदार बने रहेंगे, है ना, बिल्कुल। अभी आप देखिए पिटिशनर बनना क्यों जरूरी है। बहुत सारे लोग पिटिशनर बन रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी बन रहे। आप चाहे तो बन सकते, नहीं चाहे तो नहीं बन सकते। बहुत बार देखिए सीट आपका 100 है ना, सीट आपका 100 है, 500 पिटिशनर बने ना, तो टॉप जो है ना, टॉप जो आपका 100 कैंडिडेट जो है ना, इन्हीं लोगों का नियुक्ति होगा, है ना। चाहे पिटिशनर 500 लोग ही क्यों ना बन जाए। जाहिर सी बात, ये ना सोचेंगे कि हम पिटिशनर बने तो हम, ऐसा कभी नहीं सोचना है। ध्यान दें। अगर जॉब मिल गई तो केस क्या हो जाएगा, विड्रॉ। अगर जॉब नहीं मिली तो केस जारी रहेगा। हाल ही में कई पिटिशनर का रिजल्ट भी आ चुका है। ऐसा कई लोग बोलते भी हैं, कई लोग कई बार आते भी, है ना, कई बार आते हैं। जिनको पिटिशनर बनना है बन सकते हो, जिनको नहीं बनना है मत बनिएगा। अब हम बात करते हैं सीट कब सरेंडर होता है ना। पहली बात, सीट तब सरेंडर होता है जब योग्य कैंडिडेट नहीं मिलते, है ना। अब बताइए हमारे यहाँ पे योग्य कैंडिडेट है और सीट सरेंडर करना चाह रही थी, तो ऐसा होगा ही नहीं, है ना। इसके लिए रोक लगा दिया गया कोर्ट के द्वारा, सीट सरेंडर नहीं हुआ। यानी कि जब तक सीट बचे रहेंगे, योग्य उम्मीदवार बचे रहेंगे, उसकी नियुक्ति धीरे धीरे होते रहेगी, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। सहायक आचार्य में कैंडिडेट मौजूद है, सीट खाली है, इसीलिए 26,001 मतलब कि सीट जो है आपका सरेंडर नहीं हो सकते, ठीक है। पिछली भर्तियों को उदाहरण हम लोग बात करें, देखिए 2016 में हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में मतलब कि कई साल तक बहाली चली, आपको पता होगा। इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे कभी इसका आ रहा है, कभी उसका आ रहा है, मतलब कुछ लोग का अभी आ रहा है, कुछ लोग का बाद में आ रहा है, इस तरीके से होते रहा, है ना। सरकार को मजबूरी में बहाली करनी ही पड़ी। स्थिति आप मतलब कि दोहराई जा रही है सहायक आचार्य में, है ना। अफवाह से कैसे बचे, केवल अखबार देखकर घबराए, है ना। बार बार मैं आपको बताते रहता हूँ हर एक चीजों को लेकर के। अखबार को देखकर आपको घबराना ही नहीं है ना। अखबार में क्या छाप रहे हैं, कई सारे लोग पैसे लेके छपवा देते हैं। मैं बोलूँ कि आज छाप दो ये, है ना, मेरे नाम पे छाप दो ये, मैंने ये कोचिंग खोला, आज सारे क्लासेस फ्री है, क्या करेगा, पैसा लेके छाप देगा। मैंने बोला है 1 रुपये में आलू मिल रहा है, छाप दिया। 1 kg क्या मिल रहा है, सोना मिल रहा है, 1 रुपये में छाप दिया। पैसा भाई, पैसा चलता है अखबार में भी। तो वही चीज है कोर्ट में। आप ये बोलेगा 1 रुपये में सोना कैसे मिलेगा, नहीं मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसलिए मैं उल्टा पलटा एग्जाम्पल देते हैं ना। उल्टा पुल्टा खबर वाले छापते हैं तो उल्टा पुल्टा मुझे भी समझाना पड़ता है। केवल अखबार देखकर घबराना नहीं, कोर्ट की सुनवाई और ऑर्डर देखना है। यूनिटी बनाए रखें, सरकार के सामूहिक दबाव, अब मतलब सामूहिक दबाव बनाने की जरूरत है। बाकी बात हम लोग फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आपको अपडेट देते रहेंगे हम, है ना। अंतिम निष्कर्ष के तौर पर आपको बताया तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती जो आपका है ना चल ही रहा है, बहाली आपका धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट जा रहे। पिटिशनर अगर बनते हैं तो ठीक है, नहीं बनते तो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है ना। तो ये सारी चीजें निकल करके बातें आ रही। और आपको पता है जैसे सीजल में फुल स्टॉप लग चुका है। और क्या बोले, जैसे सीजल एक इमोशन था, बट कई बार सत्य हार भी जाते हैं। घबराने की जरूरत नहीं, जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है। और आप सबको उम्मीद नहीं हारना है, डटे रहिए, मेहनत करते रहिए। आने वाले दिनों में आपका सफलता, आपकी मेहनत जरूर सफलता लाएगी, है ना, रंग लाएगी, ठीक है। आपका मेहनत सफलता में बदलेगा। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को चाहे तो आप दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं ताकि उनके पास भी सटीक जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।